हेलो। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, आज के दिवस तक कक्षा 11 के हिंदी के अंतर्गत गद्य गरिमा में दूसरा अध्याय आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का लिखा हुआ महाकवि माघ का प्रभात बाणन शीर्षक का उल्लेख आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। सबसे पहले आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के जीवन परिचय के विषय में जो बोर्ड परीक्षा में 4 अंक के रूप में आपके सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है उसके विषय में बता दिया जाए। तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म रायबरेली के दौलतपुर गांव में 1864 ईस्वी में हुआ था। स्कूल की शिक्षा समाप्त कर लेने पर वे जीआरपी रेलवे में नौकरी करना शुरू किए। घर पर ही रह करके संस्कृत, हिंदी, मराठी, अंग्रेजी, बांग्ला साहित्य का अध्ययन प्राप्त किया। 1930 ईस्वी में द्विवेदी जी रेलवे की नौकरी छोड़कर सरस्वती पत्रिका के संपादक बने। ऐसी दशा में इसके सौजन्य से वे हिंदी को संभालने में, सुधारने में अधिक से अधिक समय इन्होंने देने का काम किया। घर पर रहकर जैसा चाहते थे उसी के अनुसार परिष्कार, परिमार्जन शब्दों का प्रयोग करते थे। आगे चल करके सरस्वती में इन्होंने न केवल कविताएं, निबंध और आलोचनाएं लिख करके समाज में प्रसिद्धि को प्राप्त किए, बल्कि उसी के माध्यम से बहुतों को उन्होंने लेखक बनाया और हिंदी गद्य को सही दिशा देने का काम किया। 1938 में सरस्वती के यह भरतपुत्र स्वर्ग को सिधार गए। इन्होंने हिंदी की सेवाओं से प्रभावित होकर काशी नागरी पिछाड़ी सभा से आचार्य की उपाधि प्राप्त किया। हिंदी साहित्य सम्मेलन ने इनको साहित्य वाचस्पति की उपाधि से विभूषित किया। द्विवेदी जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी और युगांतरकारी साहित्यकार थे। इन्होंने संपादक, निबंधकार, आलोचक, कवि और भाषा के परिष्कारक लेखकों, कवियों के निर्माता आदि के रूप में हिंदी साहित्य की सेवा किए। हिंदी साहित्य में जो इनका योगदान था उस योगदान का प्रारूप मौलिक ग्रंथ के रूप में क्या उन्होंने लिखा, इनकी क्या कृतियां थी, क्या इनकी रचनाएं थी, तो उसमें इन्होंने अद्भुत आलाप, विचार विमर्श, रसक रंजन, हिंदी नौरन, साहित्य सीकर, कालिदास की नंकुस्ता,
कालिदास और उनकी कविता, हिंदी भाषा की उत्पत्ति, अतीत स्मृत, वाग विलास आदि का उल्लेख किया। संस्कृत और अंग्रेजी दोनों भाषाओं से मिश्रित करते हुए इन्होंने हिंदी में अनुवाद किया। इसलिए संस्कृत के जो अनुदित ग्रंथ हैं, उस अनुदित ग्रंथ के अंतर्गत रघुवंश, हिंदी महाभारत, कुमार संभव, किरातार्जुनीयम, मेघदूत और अंग्रेजी से अनुदित ग्रंथों का उल्लेख किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने बेकन विचारमाला, शिक्षा, स्वाधीनता आदि का उल्लेख करते हुए काव्य मंजूषा इनकी कविताओं का संग्रह है, जो संपत्ति शास्त्र, जल चिकित्सा आदि के रूप में उल्लेखित हुआ। अब आपको बताया जाए कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की भाषा और शैली क्या है। तो इनकी भाषा अत्यंत परिष्कृत, परिमार्जित, व्याकरण युक्त है। उसमें पर्याप्त गति और प्रवाह की धार है। साथ ही साथ हिंदी के स्वर भंडार की औपयतन योगदान इसमें दिखाई देता है। जो इनकी शैली है वह शैली निबंध के रूप में परिचयात्मक, आलोचनात्मक, गवेषणात्मक, आत्मकथात्मक शैली का इन्होंने प्रयोग किया। कठिन से कठिन विषय को बोधगम्य रूप में प्रस्तुत करने का ढंग इनके अंदर विकसित था। शब्दों के प्रयोग में इन्होंने रूढ़िवादियों का प्रयोग नहीं किया। इसके साथ ही साथ आवश्यकता अनुसार अरबी, फारसी, अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग किए। द्विवेदी जी सच्चे अर्थ में गद्य युग के निर्माता माने जाते हैं। इनकी ही निष्ठा, लगन, सोच और परिश्रम का परिणाम है कि वर्तमान परिवेश में हिंदी गद्य की समृद्धि और विकास हुआ। भाषा परिष्कार के साथ साथ इन्होंने हिंदी की अभिव्यंजना शक्ति का भी विकास किया। उसमें सुगम्य और गौण सभी प्रकार के विषयों को समायोजन ढंग से समायोजित किया। इस प्रकार से ये निबंध, कहानी, उपन्यास आदि अनेक प्रकार की विधाओं को जन्म देने में सार्थक और समर्थ हुए। हिंदी गद्य में समालोचना के सुधार महावीर प्रसाद द्विवेदी को ही माना जाता है। इन्होंने विद्वानों का ध्यान इसी ओर आकर्षित किया और आकर्षित करते हुए हिंदी साहित्य के विकास में सर्वोपरि योगदान को डालते हुए विशेषताओं को आगे बढ़ाने का काम किया। इनकी जो आलोचना शैली है वह सरस, सुगम और व्यवहारिक है। इसी आधार पर जो इनका प्रस्तुत लेख है महाकवि माघ का प्रभातकालीन वर्णन, जिसमें माघ महीने में सूर्योदय के प्रातः काल के दृश्य का वर्णन दर्शाने का काम बच्चों इन्होंने किया है। क्योंकि संस्कृत साहित्य में प्रकृति वर्णन पर्याप्त समृद्ध है और इस समृद्धि में चार चांद को लगाने का काम द्विवेदी जी ने किया है। उसमें उनका सर्वोपरि स्थान माना जाता है। बच्चों,
मानव के समान, मानव के सहयोग के लिए प्रकृति कुछ अपने आप में समाज को प्रदान की है, जैसे सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, दिग्बधुएं, ये सभी प्रकृति के रूप में जनमानस के सम्मुख दिखाई देते हैं। मानव का अपना कर्म है, प्रकृति दत्त यह जो भी हमसे और चीजें हैं उनका भी कर्म है। ये संपूर्ण जगत को आच्छादित करते हुए इस रूप में तेज और प्रकाश को देने का काम करते हैं। इस माघ के प्रभात वर्णन में द्विवेदी जी ने इस अंश को भरने का काम किया है, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा के उत्थान और पतन को देखकर मनुष्य मात्र जीवन की परिवर्तनशीलता के आधार पर आश्चर्य नहीं होता। जब धरातल के जो तत्व हैं, धरातल के जो कारक हैं, उसमें परिवर्तन का होना संभावित है, तो फिर मनुष्य की बात तो अलग है। मनुष्य भी उस परिवर्तन की धारा से उत्थान और पतन की ओर आगे बढ़ता है। मनुष्य के जीवन में समस्याएं पैदा होती है, उन समस्याओं का समापन मनुष्य कैसे करता है उसकी जानकारी हमको प्रकृति द्वारा प्रदत्त इन चीजों से प्राप्त करनी चाहिए। ठीक उसी प्रकार में यह लेखक निबंधकार अपनी भावनाओं को आपके सामने प्रस्तुत किया, जिसमें सरल रूप में दर्शाया कि मनुष्य मात्र को प्रकृति से बहुत कुछ सीखने के लिए मिलती है। प्रकृति यात्रा का द्योतक है, प्रकृति सुख और सुविधा का द्योतक है। उसमें उन्होंने रात और दिन के पुनर्भावों को भरने का काम किया। दिन का मालिक दिवाकर होता है, रात का मालिक रजनीश होता है, चंद्रमा होता है। दोनों के अपने अपने कार्य हैं। उसमें बताया गया कि रात की मात्रा अवशेष रह गई थी। सुबह होने में कुछ ही समय था, क्योंकि रात में जो चंद्रमा अपनी लीला करता है, उस चंद्रमा के सहयोगी सप्तर्षि महाराज हैं, जो तारों के रूप में एक रेखा में 7 अंक के रूप में दिखाई देते हैं। यही सप्तर्षि गाड़ी के सदृश हैं। ऐसी गाड़ी जिसका जुआ एक भाग ऊपर होता है और एक भाग नीचे होता है। इसमें द्विवेदी जी ने उल्लेख किया कि ध्रुव तारा के दृश्य को देखकर श्री कृष्ण के बाल्य अवस्था की बात याद आती है। उस बाल्य अवस्था के तहत जब कृष्ण शिशु के रूप में थे, तो उनको मारने के लिए गाड़ी का रूप बनाकर शक्तासुर नाम का एक राक्षस एक दानव कृष्ण के नजदीक में आया। श्री कृष्ण उस समय पालने में झूल रहे थे। वह अनाड़ी समझा। श्री कृष्ण उसकी भावना को समझ गए और समझने के बाद उसे एक लात मारे, जिसके कारण उसके आगे का भाग ऊपर हो गया, उसमें कुबड़ हो गया और तत्पश्चात वह भाग खड़ा हुआ। आज भी सप्तर्षि के रूप में वही अंश अंतरिक्ष में दिखाई देता है। अब पूर्व दिशा रूपी स्त्री प्रभात की बहुत सी मालाएं दिखाई देती हैं। प्रातःकालीन होता है, चंद्रमा रात में समाप्त हो जाता है, दिन में सूर्य का प्रभाव जारी हो जाता है। यहाँ लेखक ने दर्शाया कि पश्चिम दिशा रूपी स्त्री अपने आप में सूर्य उस गृहिणी के समान दिखाई देता है। इसी से पूर्व दिशा चंद्रमा को देख देखकर प्रभा के बहाने ईर्ष्या से मुस्कान के रूप में याद आता है, परंतु चंद्रमा
उसके हंसी मजाक की परवाह नहीं करता, क्योंकि जब सूरज का नंबर आता है तो सूरज अपने हिसाब से अपनी रोशनी को बिखेर करके पूरे धरातल को प्रकाश युक्त देता है। उसके सहचर जो किरण है वह संपूर्ण धरातल को उजेला का दीपक जलाकर धरातल पर खुशहाली को देने का काम करते हैं। यहाँ कवि ने उल्लेख किया कि उसके उगते हुए जो कमल होते हैं, जो कुंडली होती है, वह अपने शोभित रूप को धरातल पर प्रकाश करती है। प्रातः काल होने पर प्रायः कुछ समय के बाद उसका रोग बंद हो जाता है। और यह बताया कि सायंकाल में जिस चंद्रमा का उदय होता है वह अपने आप में बहुत ही लावण्यमय हो जाता है। क्रम क्रम से उसकी दीप्त, उसकी सुंदरता और बढ़ जाती है, क्योंकि सूर्य ज्वाला को निगलने का काम करता है। वही चंद्रमा रात में शीतलता के माध्यम से संपूर्ण धरातल को सींचने का काम करता है। दोनों अपने अपने कार्य चिन्हों के हिसाब से धरातल पर आने वाले जीवों की सेवा करते हैं, सहयोग करते हैं। दोनों का काम तो भिन्न भिन्न है। अब उसमें यह बताया उन्होंने कि अंधकार के विकट बैरी महाराज अंशुमानी जो सूर्य हैं वह कभी दिखाई देते हैं, और दिखाई देते हैं तो अपने साथे अरुण के साथ दिखाई देते हैं, क्योंकि जो सूर्य का सूर्योदय होता है वह लालिमा के रूप में होता है। वह लालिमा अरुण का चिन्ह है, और उसके अतीत होने के थोड़े समय के बाद जो तिमिर होता है वह समाप्त हो जाता है। इस प्रकार से अंधकार रूपी रात समाप्त हो जाती है, रात चली जाती है। प्रातःकालीन और संध्या होता है। दो दल आपके सामने दिखाई देते हैं। एक अरुण का दल है, सूर्य का है, एक रजनीश का है, चंद्रमा का है। बच्चों, आपको जान करके आभास होगा कि जैसे व्यक्ति धरातल पर रह करके आजीवन अपने जीवन को सुकुमार और सुखमय बनाने के लिए कुछ न कुछ कार्य करता है, उस कार्य के हिसाब से हानि और लाभ उसके जीवन के दो अंग हो जाते हैं। उसी हानि और लाभ में उसका जीवन चलता है। व्यक्ति आता है, चला जाता है, क्योंकि व्यक्ति का जीवन क्षणिक है। लेकिन व्यक्ति अपने जीवन में जिन कार्यों को किया वह कार्य विधियां स्थिर और अस्थायी होती हैं, क्योंकि पूजा व्यक्ति की नहीं होती, पूजा व्यक्ति के कर्मों की होती है, व्यक्ति के कार्यों की होती है। व्यक्ति आता है और चला जाता है, लेकिन जीवन में जो कर्म किया उस कर्म का इतिहास बनता है, और उसी इतिहास की बदौलत आजीवन पीढ़ी दर पीढ़ी वह संपूर्ण भूभाग पर जिस तले पर रहता है उसे याद किया जाता है। यहाँ यह बताया कि सूर्य और चंद्रमा दोनों अपने हिसाब से कार्य करते हुए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए यह बताया कि सूर्योदय हुआ, अंधकार भयभीत होकर के भाग गया, और भाग करके मुझे ऐसे लगा जैसे किसी गुफा, किसी पहाड़ी के भीतर, किसी घर के कोने में सूर्य के प्रकाश के भय की वजह से अपने आप में छिप गया। अब इस धरातल पर बच्चों उसका कहीं गुजारा नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा अच्छा व्यक्ति यातनाओं को सहता है, बुरा व्यक्ति लाभान्वित होता है। लेकिन आपने यकीन किया होगा कि अंत में वह अच्छा व्यक्ति परेशानी को झेलते हुए विजय को प्राप्त करता है। जो बुरा होता है उसकी दशा बुरी होती है। ठीक उसी प्रकार से यह सूर्य और चंद्रमा दोनों आकाश की दो आंखें हैं, और दोनों सहज किरण को प्रदान करते हुए आते और जाते हैं। सूर्योदय होता है, सूर्यास्त होता है, एक चला जाता है, एक आता है। यह व्यवस्था है। यहाँ द्विवेदी जी ने आपके सम्मुख अपनी भावना को रख करके प्रस्तुत किया
कि जब इतनी परेशानी को सह करके वह किरण, वह सूर्य अरुणिमा को प्रदान कर सकता है, वह चंद्रमा आपको छाया और शीतलता को दे सकता है, तो उसके समान आप सुख और दुख को झेलते हुए संपूर्ण धरातल पर उजेला देने का काम करें। यही आपका सच्चा सत्कर्म होगा, यही आपकी व्यवस्था होगी। क्योंकि यहाँ दिखाया कि महामहिम भगवान मधुसूदन जिस समय कल्पात में समस्त लोगों का प्रलय कर रहे थे, उस समय अपने संधिक अनुरागवती, जिसका भाव होता है लक्ष्मी, को धारण करके भगवान विष्णु उन्हें साथ में लेकर के अकेले क्षीर सागर में निवास करते हैं। यद्यपि समस्त लोगों का उन्होंने प्रलय तो कर दिया और अपनी पत्नी के साथ वह क्षीर सागर में विराजमान हुए। आगे चल करके दिन चढ़ जाने लगा। महिमा में भगवान भास्कर उसी तरह एक क्षण में सारे तारालोक का संहार करते हुए अपनी अतिशायनी श्री शोभायुक्त सहित क्षीर सागर के ही समान आकाश में अकेले विराजमान होते हैं। उनके आगे पीछे कोई नहीं होता है, उनके सहचर होते हैं। ठीक समाज में रहने वाले जो ऐसे उत्तम पीढ़ी के व्यक्ति होते हैं, वह लाख बाधाओं को पार करते हुए प्रकाश को प्रकाशयुक्त करते हुए इस धरातल को प्रकाश देते हुए आगे बढ़ने का काम करते हैं। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि इस अंधकारमयी धरातल को प्रकाश के रूप में उजेला देकर के अपनी पढ़ाई की बदौलत इसे आगे बढ़ने का कार्य करोगे। इसी बात पर मैं आपका नमन कर रहा हूँ। इस प्रकार से बच्चों, यह दूसरा अध्याय आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का लिखा हुआ महाकवि मार्ग का प्रभातकालीन वर्णन का उल्लेख समाप्त हुआ। व्याख्यान की व्यवस्था समाप्त हुई। मैं उम्मीद करना चाहता हूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा समय दे करके इस पर विवेचन करोगे। बच्चों, जय हिंद, जय भारत।